हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। देश की राजधानी नई दिल्ली में G20 समिट का शिखर सम्मेलन हुआ। इस दौरान नई दिल्ली G20 लीडर्स घोषणा पत्र जारी किया गया, जिस पर सभी देशों ने सहमति जताई, जिसे मोदी सरकार बड़ी कामयाबी बता रही है और हर ओर इसकी चर्चा की जा रही है। तो चलिए अब आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर नई दिल्ली G20 लीडर्स घोषणा पत्र या फिर नई दिल्ली डिक्लेरेशन आखिर है क्या। दरअसल G20 शिखर सम्मेलन में अगले होने वाले कामकाज की सूची बनाई जाती है, जिस पर सभी देश मिलकर साथ में काम करेंगे। इतना ही नहीं, मौजूदा हालात पर भी इस घोषणा पत्र में हर देश अपने विचार रखता है, जो पूरी दुनिया के लिए अहम माना जाता है। अब सबसे पहले बता दें कि इसमें यूक्रेन युद्ध का जिक्र नहीं है, बल्कि भारत ने शांति से रास्ता निकालने की दिशा में काम करने की पहल की है, जिसका सभी देशों ने समर्थन किया है। इसके अलावा अब बिंदुओं पर बात करते हैं जो आने वाले समय में अहम होने वाले हैं, जिन पर सभी देश मिलकर काम करने वाले हैं। बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो समापन समारोह में एक और सम्मेलन रखने की सलाह दी, जो नवंबर में वर्चुअली आयोजित किया जाएगा, जिसमें घोषणा पत्र पर हो रहे कामकाज की समीक्षा की जाएगी। अब सवाल आता है कि आखिर घोषणा पत्र में क्या है। दरअसल 37 पेज के घोषणा पत्र में 112 मुद्दे हैं, जो आज तक के G20 के इतिहास में सबसे ज्यादा हैं। पहला, मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास। दूसरा, स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल, बैलेंस्ड और समावेशी विकास पर काम करना। तीसरा, सतत भविष्य के लिए हरित विकास समझौता। चौथा, 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान। पांचवा, तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा। छठा, इंटरनेशनल टैक्सेशन। सातवां, लैंगिक समानता और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना। आठवां, वित्तीय क्षेत्र के मुद्दे, आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करना। 10वां, ज्यादा समावेशी विश्व का निर्माण। इस घोषणा पत्र में सभी देशों से आह्वान किया गया है कि सभी देशों से क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय कानून और राजनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखें। इसमें आतंकवाद को सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा बताया है। साथ ही घोषणा पत्र में आतंकवाद की निंदा की गई है, चाहे उसका रूप या प्रकार कुछ भी क्यों न हो। साथ ही आतंकवादी समूहों को सुरक्षित पनाहगाह और भौतिक या राजनीतिक समर्थन से वंचित करने के लिए आह्वान किया गया है। घोषणा पत्र में किसी भी धार्मिक प्रतीक चिन्ह, व्यक्तियों और पवित्र किताबों के खिलाफ धार्मिक घृणा फैलाना या इससे संबंधित सभी कार्यों की निंदा की गई है। इस घोषणा पत्र के तहत विकासशील देशों जैसे जाम्बिया, घाना और श्रीलंका और अन्य प्राथमिकताओं पर ध्यान देने के लिए सहमति बनाई गई है। सभी महिलाओं, लड़कियों पर जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रतिकूल प्रभाव के कारण लैंगिक समानता को मूल में रखते हुए जलवायु संकट से निपटने के लिए बढ़ाए जाने वाले कदमों में तेजी लाने की बात कही गई है। साथ ही इस घोषणा पत्र में छोटे और हल्के हथियारों की तस्करी के विषय में चिंता व्यक्त की गई है और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे संसाधनों की बढ़ती मांग और उनकी जरूरतों को पूरा करने को लेकर प्रतिबद्धता जाहिर की गई है। अब आप जरूर बताएं कि आपको G20 शिखर सम्मेलन कैसा लगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए मोहित नामा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।